हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको HRMS में नॉमिनी को चेंज करना बताऊंगा। बहुत लोगों के कमेंट आए कि हमारे नॉमिनी में हमारे पिताजी का नाम डाल दिया, हमारे माताजी का नाम डाल दिया। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने HRMS में SR में नॉमिनी का नाम कैसे चेंज करें या एक से अधिक नॉमिनी कैसे बनाएं। तो देखते रहिए दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी HRMS आईडी को गूगल क्रोम में लॉगिन कर लेंगे। HRMS आईडी को गूगल क्रोम में लॉगिन कर लेंगे। ये मैंने अपनी HRMS आईडी गूगल क्रोम में लॉगिन कर ली है। सीधा हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाएंगे। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में व्यू एडिट माई डिटेल, व्यू एडिट माई डिटेल को टिक करेंगे तो ये हमको एक सेक्शन दिख जाएगा एम्प्लॉय मास्टर का और दूसरा सेक्शन दिखेगा हमको ESR का। तो हमको नॉमिनी चेंज करना है तो हम ESR में देखेंगे कि फर्स्ट में लिखा है इनिशियल अपॉइंटमेंट, सेकंड में अवार्ड, थर्ड में प्रमोशन, फोर्थ में ट्रांसफ़र, फिफ्थ नंबर पर नॉमिनेशन लिखा है। तो नॉमिनेशन दोस्तों, हमको नॉमिनेशन में ही अपनी वाइफ, अपने बच्चों को का नाम जो है हमें नॉमिनी में जोड़ना है। तो नॉमिनेशन में टिक कर देते हैं। नॉमिनेशन में टिक करेंगे। ये हमारा पहले से मेरा जो है इसमें नाम ऐड है। अब मैं इसमें और नाम ऐड करना चाहूँ या इसमें कुछ लोगों का क्या है कि इसमें पिताजी का नाम ऐड होता है तो वो पिताजी का हटा के अपनी वाइफ का नाम डलवाना चाहते, अपने बच्चों का नाम डलवाना चाहते। तो दोस्तों यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्शन लिखा है। एक्शन में दिया है प्लीज़ सेलेक्ट। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। एडिट करेंगे हम। एडिट में ये अकाउंट नेचर आपका NPS, अगर किसी का PF है तो PF सेलेक्ट कर लेंगे। नेम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको अपन नॉमिनी बनाना चाहें नेम सेलेक्ट कर लेंगे। नेम उसमें लिख देंगे। रिलेशन में जो हमारा उससे रिलेशन हो, हस्बैंड, वाइफ, सन, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसकी एज लिखेंगे। एड्रेस लिखना चाहें तो ठीक है। मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहें तो ठीक है। आधार नंबर भी अगर डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं। अमाउंट यहाँ देखेंगे कि आप 100% देना चाहते कि 50% देना चाहते। कॉन्टीजेंसी मतलब सेल्फ। तो इसमें हम 100% कर दिया। अगर सपोज करो इसमें मैं 50% करता हूँ। 50, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है 50% किसी और को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। ये 50% इसको अमाउंट दिया अपनी वाइफ को। फिर इसके बाद हमको दूसरा कोई, अगर हमको सन को भी नॉमिनी बनाना है तो यहाँ पे ये प्लस जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, दूसरे कॉलम खुल जाएगा। ये दूसरा कॉलम खुला। यहाँ पे न्यू लिखा, यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर देंगे। फिर NPS ही रहेगा आपका, ये NPS ही रहेगा। यहाँ नॉमिनी नेम लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, सन लिख दोगे, सूरज, कोई भी आप अपने सन का या जिसका भी नॉमिनी डलवाना चाहें वो नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा, मदर, सन डाल देंगे। यहाँ पे कितना देना चाहेंगे, 50%, 50 हो जाएगा।
सॉरी एज डालना है। यहाँ पे एज हम डाल देंगे 5 ईयर डाल देंगे। एड्रेस नहीं डालना कुछ। परसेंटेज डालना, अमाउंट का परसेंटेज 50 डाल देंगे। यहाँ पे सन डाल देंगे, या यहाँ सेल्फ डलेगा, ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। इसमें से हमको और अगर किसी का नाम जोड़ना है तो इसमें जैसे हमें 25% देना, तो यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी भी कर सकते हैं आप अपनी आवश्यकता अनुसार। जितने लोगों को आप नॉमिनी बनाना चाहें उतने लोगों का नाम आप नॉमिनी में जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है आपका पारिवारिक घोषणा पत्र। पारिवारिक घोषणा पत्र की PDF बनाइए और इसमें अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपसे फाइल लेगा। आपने अगर इसमें PDF बना के कहीं भी रखी है तो आप सीधा लॉगिन हो जाइए और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपलोड हो जाएगा। व्यू करा के भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें हम अपलोड कर देंगे और ये जो ऑप्शन दिख रहा है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू एंड आई एम लेवल टू बी टेकन अप अंडर DAR। मतलब ये बोल रहा कि अगर मैं इसमें दी हुई जानकारी अगर मैं गलत भरता हूँ तो मैं DAR का हकदार हूँ। दोस्तों, तो इसमें आपको सही ही जानकारी भरना है, गलत जानकारी नहीं भरना है, नहीं तो आपको चार्जशीट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, डिटेल आप बिल्कुल सही भरें, एज सब सही भरें। आप अपने बच्चों का ही नाम भरें, ऐसा नहीं किसी दूसरे का भर दें। और दोस्तों, इसमें आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसमें इस वाले में डॉक्यूमेंट मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया, इसमें भी हम डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड कर देते हैं। ये कर दे रहे इसमें भी। तो दोस्तों, इसमें भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लग चुका है डॉक्यूमेंट। इसमें अभी क्या मांग रहा है, कुछ फील्ड इसमें अभी भरी नहीं गई है। वो कौन सी फील्ड है? 25 इधर ऐड कर दो। कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, रीजन में किस रीजन से आप नॉमिनी बदलना चाहते। अब ये दोस्तों, आर यू श्योर टू सबमिट द चेंज रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन टैब। तो अगर इसको यस कर देंगे तो सीधा आपका नॉमिनेशन चेंज के लिए रिक्वेस्ट लग जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से HRMS में हम अब खुद अपने से ही अपने मोबाइल से, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ही नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। नॉमिनी 1 से 2, 3 जितने भी करना चाहें कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक कर्मचारियों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।